वैदिक इकोनॉमी है वो पूरे तरीके से गाय के ऊपर निर्भर करती है। वैदिक इकोनॉमी में सारा कुछ जो है गाय के ऊपर निर्भर करता है। क्यों? गाय से हमें मिलता है दूध, ठीक है? दूध से क्या बनता है? घी। और सारे यज्ञ जो होते हैं उसमें किसकी आवश्यकता होती है? घी की आवश्यकता होती है, दूध की आवश्यकता होती है। और गाय का तीसरा चीज होता है काऊ डंग। क्या? पूरे 84 लाख योनियों में केवल एक ही पशु ऐसा है जिसका मूत्र और मल दोनों पवित्र है। तो गाय का मूत्र और गाय का गोबर दोनों आपको चाहिए होता है। और फिर दूध से फिर दही बनता है, घी बनता है, और भी कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं और बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। तो गाय का उपला चाहिए आपको, उससे आप कुकिंग कर सकते हो। और कुकिंग करने के बाद भी जो फ्रेग्रेंस निकलेगा वो भी बहुत पॉजिटिव होता है, उससे वातावरण भी शुद्ध होता है। आजकल जो है हर जगह पोल्यूशन निकल रहा है, आजकल समस्या है, इतने सारे व्हीकल्स हो गए हैं, हर जगह पोल्यूशन है। तो आजकल लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, क्या उपाय किया जाए। तो अभी जब दिवाली का समय आता है तो लोग कहते हैं पटाखे मत चलाओ, लेकिन ऐसा माहौल हो जाता है, इतने सारे व्हीकल्स हैं, उनसे पोल्यूशन निकल रहा है। तो अब दिल्ली के लोग सोच रहे हैं कहाँ जाना चाहिए, तो सोचते हैं थोड़ा बाहर चले जाते हैं, हिमालय चले जाते हैं, या फिर उत्तराखंड चले जाएंगे थोड़े समय के लिए, थोड़ी खुली हवा लेने के लिए। लेकिन तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है जनरेट हो रहे हैं। लेकिन वैदिक सोसाइटी में गाय का उपला इतना शुद्ध है कि उसको जलाने से भी वातावरण क्या होता है? पवित्र हो जाता है। और गाय का मूत्र जो है वो भी पवित्र है। इतना ही नहीं, गाय का मूत्र जो है बहुत सारी मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज होता है। आजकल आपको पता ही है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, इन सारे प्रॉब्लम्स में भी लोग जो है गाय का मूत्र यूज करते हैं। गाय का मूत्र आप घर को क्लीन करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए भी यूज कर सकते हो। आजकल बाबा रामदेव का आप देखेंगे तो उसमें आता भी है क्लीनर, वो गौमूत्र से बना हुआ है। तो वो यूटिलिटी जो है, वही जो चीज़ वैदिक सभ्यता में है, वो बाबा रामदेव जो है अपना टेक्निक्स लगा के समाज में उसको देने का प्रयास कर रहे हैं। गाय का गोबर पवित्र है। गाय का गोबर से घर लीपने से आपका घर भी पवित्र हो जाता है। और गाय का जो फिर अब जला देते उपला तो क्या बचेगा फिर? राख। वो राख भी पवित्र है, वो तो इंसेक्टिसाइड है वो। आप उससे, लोग कहते हैं गाय के राख से, गोबर से जो राख बनती है उससे आप हाथ भी धो सकते हो, तो वो इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है। सो इट इज जस्ट सो पावरफुल। तो एवरीथिंग ऑफ अ काउ इज यूजफुल। ये तो हो गया यूटिलिटी की बात, जो हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली हमें विजिबल है, दिखाई देता है। उसके बाद इसके बहुत सारे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं। तो शास्त्र में गाय के बारे में इतनी अधिक महिमा गाई गई है कि गाय को छूने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। किसके मात्र से? तो हमारे वैदिक सभ्यता में बताया कि 33 करोड़ देवी देवता है। कितने? सारे 33 करोड़ देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं। गाय के पीछे जैसे भूमि में कहते हैं लक्ष्मी देवी का निवास है ना, वैसे ही गाय का जो लोटा होता है, मतलब यहाँ से जो लटकता है, उसे बताया तो भगवान विष्णु का निवास है। जैसे खुर में अलग अलग देवी देवताओं का हर जगह बताया किस किस का निवास है। तो इस प्रकार इतना पवित्र गाय को जानवर बताया गया। तो बिना गाय के कोई भी वैदिक सभ्यता आगे नहीं बढ़ती। तो आज हम गाय की महिमा के बारे में बहुत विस्तार से शास्त्रों में क्या बताया गया है, ये तो हमने अपने दैनिक जीवन में देखा। शास्त्र में क्या वर्णन किया गया गाय की महिमा के बारे में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अमेरिका में भी अभी थेरेपी चल रही है, काऊ थेरेपी। आप लोगों में कितने लोगों ने नाम सुना है काऊ थेरेपी के बारे में? काऊ कडलिंग थेरेपी कहते हैं उसको। आजकल लोगों के जीवन में बहुत स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है। और वेस्ट में तो वैसे भौतिक दृष्टिकोण से कोई कमी नहीं किसी चीज़ का, हवा पानी जमीन सब कुछ शुद्ध है, साफ है। लेकिन उसके बाद लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बताते हैं अमेरिका में एवरी सेकंड पर्सन मीट्स टू अ साइकियाट्रिस्ट इन एवरी 3 years। मतलब 50% ऑफ द पॉपुलेशन मीट्स टू अ साइकियाट्रिस्ट इन एवरी 3 years। ये स्थिति है, लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स है। सोचिए, और भारत में भी वही समस्याएं आ रही हैं। अभी यहाँ पर भी जैसे कहते हैं भारत में लॉयर्स का प्रोफेशन जो है बहुत पॉपुलर है, वैसे अमेरिका में साइकियाट्रिस्ट का जो प्रोफेशन है वो बहुत पॉपुलर है। क्यों? क्यों? लोगों मेंटल प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा है। कहते हैं साइकियाट्रिस्ट का दिन भर मरीज देखता है, और साइकियाट्रिस्ट जब घर जाता है तो वह खुद अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाता है। ऐसा कहते हैं लोगों का, क्योंकि इतना ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स है। तो ये सबको देखते हुए लोगों ने सोचा जंगल की तरफ भागते हैं, थोड़ा
दया के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का प्रयास करते। तो उन्होंने गायों को जो हक करके देखा तो उनको लगा कि इससे बहुत हमें पीस आ रहा है, मेंटल पीस मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इसीलिए ये थेरेपी जो है अभी वेस्ट में बहुत पॉपुलर है। तो लोग जाते हैं वीकेंड पे, गायों को हक करते हैं, उनको चारा खिलाते हैं। तो यही हमारे वैदिक सभ्यता में बताया गया है। तो वैदिक सभ्यता में गाय जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जिस समाज में गायों की रक्षा नहीं होती उस समाज में कभी भी सुख और शांति नहीं हो सकता। आज आप देख रहे हैं यूक्रेन में वॉर चल रहा है, छोटी सी बात ही तो है, मतलब इतना कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा यूक्रेन तबाह हो गया पल भर में। सारे जो बच्चे थे और जो बूढ़े थे, मतलब 18 से नीचे और 60 से ऊपर, उन सबको निकाल दिया घर के देश से बाहर, और वो रह रहे हैं बाहर टेंट में। उनका अपना घर है, उसमें बम्बार्डिंग हो रही है, वो घर पर सब टूट गए और घर वालों को भेज दिया बाहर, स्त्री और बच्चों को।